नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं, मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ आज गोथिक कला। गोथिक कला आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं थोड़ा लेट आई हूँ, मेरी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि थोड़ी व्यस्तता हो जाती है। और देखिए, बैच के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, तो मेरा बैच शुरू हो चुका है। जिन लोगों को लेना है वो क्लास ले सकते हैं क्योंकि वैकेंसी भी आने वाली है, एलटी की भी आने वाली है और 27,000 भी आने वाली है। उसकी प्रक्रिया भी जल्दी ही पूरी होगी, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9599670200 पर। अब देखिए, गोथिक कला, बाजेंटाइन कला हम पढ़ चुके थे। अब आता है गोथिक कला में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या आता है गोथिक कला में। तो चलिए पढ़ते हैं गोथिक कला के बारे में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। किसके द्वारा? सबसे पहले किसने किया था? जियोर्जियो वसारी ने। ठीक है, जियोर्जियो वसारी के द्वारा फ्रांस में इसका सबसे पहले आइडियल द फ्रांस क्षेत्र जो था वो पेरिस के आसपास का क्षेत्र था। अगर देखा जाए गोथिक शैली का जो मुख्यतः रूप संबंधित है, मुख्य रूप किससे संबंधित है? वास्तु से। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया भी है एग्जाम में। तो जो इसका रूप संबंधित है वो किससे संबंधित है? वास्तु से संबंधित है। देखिए, वास्तु में किस प्रकार की छतों का निर्माण किया गया है, तो क्योंकि संबंधित परस्पर माप के द्वारा जो है वो वास्तुकला में परस्पर संबंधित चाप इस तरह से यहाँ पर वास्तुकला में निर्माण किया गया है। ठीक है, किसका? गोथिक वास्तु में छतों का निर्माण किया गया है। छतों का निर्माण परस्पर क्या थी? आप सॉरी, ये संबंधित चाप थी। ठीक है, तो लिख लेंगे संबंधित चाप। अब देखिए, मेन चीज इसमें आती है आपकी शीशा चित्र, रंगीन कांच की खिड़कियां, शीशा चित्र। तो इसमें जो मेन महत्वपूर्ण विशेषता है गोथिक शैली की, तो रंगीन चित्रकारी, कांच पर कांच की जो शीशा चित्र यहाँ पर बने हैं वो गोथिक कला शीशा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कांच के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है गोथिक कला। अब देखिएगा, जैसे गोथिक का प्रथम भवन कौन सा था? संत डेनिस का गिरजाघर। प्रथम भवन संत डेनिस का गिरजाघर। ये इसका प्रथम भवन था। अब देखिएगा, जिसकी स्थापना 1220 में फ्रांस में हुई थी, एबोट सूजर ने की थी पेरिस में। अब आगे आती है गोथिक दरवाजों तथा खिड़कियों का शीर्ष भाग किस प्रकार का था? दरवाजों तथा खिड़कियों का शीर्ष भाग, मतलब जो ऊपर का शीर्ष भाग था वो कैसा था? नुकीला। ठीक है, कैसा था? नुकीला था। गोथिक दरवाजे और खिड़कियां किस प्रकार के थे? लंबे थे। किस प्रकार के थे दरवाजे और खिड़कियां? लंबे। कई बार यही चीज पूछ लेता है, खिड़कियां और दरवाजे किस प्रकार के थे। अब मुख्य विशेषता रंजित कांच की खिड़कियां, दरवाजे, रंजित कांच की खिड़कियां व दरवाजे। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता थी। जैसे नुकीले मेहराब। अब देखिए, एक चीज और आता है, फ्लाइंग बर्टेस। फ्लाइंग बर्टेस का क्या अर्थ है गोथिक शैली में? अब देखिएगा, फ्लाइंग बर्टेस का यूज क्यों किया जाता था, या क्या है ये फ्लाइंग बर्टेस? तो फ्लाइंग बर्टेस अगर आप देखें, ये एक प्रकार का
जैसे आपने देखा है गोथिक शैली में ऊंचे ऊंचे भवन होते थे, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी और शीर्ष उनका नुकीला होता था, मेहराब होते थे ऊंचे ऊंचे। तो उन दीवारों को सपोर्ट देने के लिए, उन दीवारों को सहारा देने के लिए फ्लाइंग बर्टेस बनाए जाते थे। उन दीवारों को सहारा देने के लिए फ्लाइंग बर्टेस बनाए जाते थे। उन्हीं को जो सहारा जिससे दिया जाता था उनको क्या कहा जाता था? फ्लाइंग बर्टेस कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या था? रक्षा पक्ष। फ्लाइंग बर्टेस रक्षा पक्ष। किसका रक्षा पक्ष? दीवारों का, दीवारों का, दीवारों का या भवनों का रक्षा पक्ष। ठीक है, अब देखिएगा क्योंकि आपको एक शब्द में ही लिखा हुआ आंसर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गोथिक भवनों में लंबे आकार की जो मूर्तियां थी उनका प्रयोग किस स्थान पर हुआ था? लंबे आकार की मूर्तियां, तो ये लंबे आकार की जो मूर्तियों का प्रयोग है ये स्तंभों पर हुआ था, स्तंभों पर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है कि गोथिक मूर्ति शिल्प की मुख्य विशेषता अलंकारिक और सादृश्य। तो ये तो आपको सीधा सीधा ऐसे ही याद रखना है। और दूसरी चीज, रंजित कांच का जो कार्य था चर्च में विशेष रूप से सुंदर माना जाता है। किस चर्च में? तो रंजित कांच का कार्य, रंजित कांच का कार्य चार्टेज में कहा जाता है कि चार्टेज जो चर्च था उसमें सबसे सुंदर तरीके से इसका कार्य किया गया है, चार्टेज चर्च में। अब देखिएगा, गोथिक कलाकार, वास्तुशिल्पी, वास्तुशिल्पी, अभी हम पढ़ेंगे आगे जियोतो के बारे में, तब आपको पूरी जानकारी होगी। ठीक है, वास्तुशिल्पी कौन था? जियोतो, गोथिक कलाकार। अब आगे देखेंगे, गोथिक शैली की मुख्य विशेषता थी रंजित कांच की खिड़कियां। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये मेन चीज है, बहुत पूछी जाती है। मुख्य विशेषता रंजित कांच की खिड़कियां, रंजित कांच की खिड़कियां मेन चीज है ये। ठीक है, रंजित कांच की खिड़कियां। अब दूसरी चीज आती है इसमें कि रंगीत उच्च गोथिक शैली की क्या विशेषता थी? तो ये थी, जैसे आप ऊर्ध्वलयात्मक, वर्टिकली, इसको वर्टिकली भी ऊर्ध्वात्मक भी कहा जाता था। ये उच्च गोथिक कला की विशेषता थी। मेन चीज आप एक चीज ध्यान रखेंगे, रंजित कांच की जो खिड़कियां हैं वो सीधा सीधा किस में आता है? गोथिक कला में। रंजित कांच की खिड़कियों का यूज किया गया है जो शीशा घर थे। और इसका मेन जो सबसे अच्छा यूज हुआ है वो चार्टेस गिरजाघर में यूज हुआ है सबसे सुंदर तरीके से। अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो चार्टेस गिरजाघर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें कांच को धातु ऑक्साइड द्वारा मिश्रण करके रंगीन बनाया जाता था, इसीलिए इसमें रंजित या रंगीन कांच की खिड़कियां, ये हम इसको कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मेन इसी में है। इसकी शैली के प्रमुख चित्रकार आप देख लीजिएगा कौन कौन से थे, तो एक मैं लिखा चुकी हूँ, चित्रकार आगे पढ़ाएंगे। सीमाबुए, जियोतो, कल मैं ये दोनों पढ़ा दूंगी आपको, सीमाबुए और जियोतो पढ़ाऊंगी आगे। आंद्रियार केना, दुष्चियो, ये सारे जो चित्रकार हैं, गोथिक कला की विशेषता, मुख्य विशेषता जो है रंजित कांच की खिड़कियां। तो गोथिक कला के मुख्य चित्रकारों को हम पढ़ेंगे आगे को, और इसी तरह से गोथिक जो कला है वो भी खत्म नहीं होती है, चित्रकारों के साथ साथ आगे बढ़ी थी। जैसे आप बंगाल शैली के बारे में शुरू में पढ़ते हैं, उसके बाद उनके चित्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही आप रंजित कांच की खिड़कियां, गोथिक कला से रिलेटिव जितनी भी आगे इसके बारे में कलाएं पूछी जाती हैं, इसका जो वर्णन है, कहाँ पर यूज हुआ, किस प्रकार से, किस आर्टिस्ट ने कैसे कैसे यूज किया इसका, वो सब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।